सब्र की सवारी पर सवार व्यक्ति कभी नहीं गिरता, न किसी की नज़रों में और न किसी के कदमों में। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंतर्गत देखेंगे आप प्रश्नावली 10F वीडियो नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्टों में दिया गया है इसे। चलो पार्ट लिख लेते हैं एक बार। ए पार्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर। बी पार्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9। सी पार्ट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। डी पार्ट इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन x पावर 6 प्लस 1 dx। ये पहले क्वेश्चन के अंतर्गत ये 4 पार्ट दिए गए हैं, आपको चारों पार्टों को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 1। आंसर ए पार्ट माना I बराबर 1 अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपको ये प्रश्न हम 2 विधियों से बता रहे हैं, आपको जैसी विधि ठीक लगे, अच्छी तो दोनों है लेकिन आपके हिसाब से ठीक कौन सी है उसे आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सूत्र होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब tan इनवर्स x का सूत्र बनता है। तो यहाँ हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए फर्स्ट मेथड पर चलते हैं। आपने 9 ले लिए कॉमन, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 dx। 9 जबरदस्ती कॉमन ले लिए, जब कॉमन ले लिए तो दूसरे के बटे में आएंगे, जब बटे में आएंगे तो इससे क्या लिख सकते हैं x अपॉन 3 का होल स्क्वायर। और अब आपको कोष्टक भी दिखाई देने लगा, जब कोष्टक दिखाई देने लगा कोष्टक वाले पार्ट को माना जाता है 1 अपॉन एक्स अपॉन 3 बराबर t, dx बराबर कितना आ जाएगा 3 dt। दैट इज I बराबर 1 अपॉन 9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dx का मान कितना है 3 dt। 3 से 3 ये कट गए, I बराबर कितना आया 1 अपॉन 3। सूत्र किसका है tan इनवर्स t प्लस c, तो 1 अपॉन 3 tan इनवर्स t का मान है x अपॉन 3 प्लस c। दैट इज योर आंसर। आया समझ, नहीं आया? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का सूत्र है, तो यहाँ हमें निश्चित रूप से 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए 1 बन गया, और जब 1 आसानी से बन गया अब इस 1 के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। 1 9 कॉमन ले लिए तो इसके बटे में जाएंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे x के होल स्क्वायर के रूप में लिखिए, तो x अपॉन 3 का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सूत्र किसका है tan इनवर्स t का, और t की जगह मान रख दिया x अपॉन 3। एक तो ये है। दूसरा इसका मेथड हम यहीं बता देते हैं कि उसका सेकंड मेथड क्या होगा। सेकंड मेथड सूत्र पर आधारित है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx अगर ऐसा है तो क्या होता है सूत्र 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बटे ए प्लस सी। इस आधार पर 1 अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखा है, तो कितना बन जाएगा 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ए की जगह क्या आया 3, तो 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x अपॉन ए की जगह क्या है 3 और प्लस सी। एक इसका ये भी तरीका हो सकता है जब आपको इनके सूत्र याद होंगे तब।
तो इस रूप यहाँ बनाया गया है बिल्कुल उसका मूल रूप, ये क्या है उसका सूत्र रूप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रखा है, उसे कन्वर्ट कर लिया, तुरंत सूत्र का रूप दे दिया उसे और बन के तैयार हो गया। आइए देखते हैं उसका बी पार्ट। बी पार्ट का आंसर आई बराबर 1/4x स्क्वायर प्लस 9 dx। बस यही है, यहाँ क्या है कांस्टेंट है 9, होना क्या चाहिए 1, बीच में प्लस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है tan इनवर्स एक्स का, तो जल्दी से एकदम tan इनवर्स एक्स का सूत्र कन्वर्ट कीजिए। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, इसे आगे लिख लिया तो ये पीछे पहुँच गए, कोई बात नहीं है उसमें खास। 1/9 कॉमन ले लिया, जब 9 कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 आ गया, और जब यहाँ 1 आया है तो इसके बटे में 9 होगा, और जब होगा तो उसे किस तरीके से लिखा जा सकता है, इस बात को आपको कवर करना है कि इसे क्या हम लिख सकते हैं। लिख दिया, लिखने के बाद कोष्टक मिला, जैसे ही कोष्टक मिला कोष्टक मान लिया, कोष्टक मान लिया, कोष्टक मानने के बाद उसका अवकलन किया तो कितने हो गए 3/2 dt। आई बराबर 1/9 1/1 प्लस टी स्क्वायर और 3/2 dt। 3 से ये 3 बार कट जाएगा। आई बराबर बाहर आया 1/6 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। और ये जल्दी से बताइए किसका सूत्र है, tan इनवर्स टी प्लस सी का। तो 1/6 tan इनवर्स टी का मान रखेंगे 2x/3 प्लस सी, उत्तर। ओ इसके 2 पार्ट मिट गए। चलो अभी पार्ट ही नोट करते हैं, देखते हैं सरल होंगे तो आप स्वयं कर लेना। तीसरा पार्ट था सी पार्ट, इसका था इंटीग्रेशन x² प्लस x² dx। आई बराबर इंटीग्रेशन x² प्लस x² dx। ऊपर से पहले तो फंक्शन गायब करना पड़ेगा, जब फंक्शन गायब होगा तो कैसे होगा, 4 जोड़ दिए 4 घटा दिए बटे में जैसे का तैसा अलग अलग करना है। तो 4 प्लस x² 4 प्लस x² dx, यहाँ से अलग और यहाँ से अलग, अलग अलग कर दिए, यहाँ तो कट गए, कितना बचा है 1 dx। 4 कांस्टेंट है, यहाँ हमें 1 बनाना है, तो 1 प्लस x² बटे 4 dx। ये भी 4 से 4 कट जाएंगे, 1 का कितना हो जाएगा x, 1/1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर dx। माना x/2 बराबर t, dx बराबर 2 dt। तो कितना आएगा x माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर 2 dt। x माइनस 2 तो कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, tan इनवर्स t का ये सूत्र आ, तो x माइनस 2 tan इनवर्स x/2 प्लस सी, दैट इज योर आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके अनुसार सरल होना चाहिए, सरल है या नहीं है इसकी बात बाद की, लेकिन ये प्रश्न पहले हमने कभी किया है, अगर आपको याद आ जाए तो। ऊपर वाले को तो कभी मान नहीं सकते, जब ऊपर वाला 3x² है ऊपर वाला मानेंगे नहीं, तो बटे वाला जो x पे पावर 6 लिखा है उसे क्या लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर, और x³ बराबर t, तो कितना आएगा 3x² dx बराबर dt। इसके अनुसार ऊपर वाला तो चला गया dt में, बचा 1 प्लस t² dt। सूत्र किसका है tan इनवर्स t प्लस c का, tan इनवर्स t का मान रखना होगा x³ प्लस c, दैट इज योर आंसर। पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट आपके सामने सॉल्व हो चुके हैं, आपको अच्छे से समझ लेने चाहिए। दिक्कत आए फिर से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब कहेंगे तभी हम हाजिर हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी पार्ट दिए जा रहे हैं। ए पार्ट में लिखा है dx अपॉन रूट 9 माइनस 4x²। बी पार्ट dx अपॉन रूट x² माइनस 4। सी पार्ट dx अपॉन x रूट x² माइनस 4। डी पार्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 25 माइनस 36 x²। इस तरीके से टोटल पार्ट ये दिए गए हैं। हम आपको एक बार याद दिला दें, या तो पहले भी बता चुके हैं, कहीं भी इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस x² का रूप आता है तो हमेशा x बराबर साइन थीटा या x बराबर कॉस थीटा मानते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस x² का रूप किसी तरीके से मिलता है तो x बराबर टेन थीटा या कॉट थीटा माना जाता है। 1 अपॉन अंडर रूट हो या ना हो x² माइनस 1 dx अगर ऐसा आता है तो x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा मानते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। जो प्रतिलोम वृत्ति फलन के अंतर्गत आपने जो 3 सूत्र पढ़े हैं उन्हीं 3 सूत्रों का जिक्र है। 1 माइनस x² का रूप है वो, या x² माइनस 1 का रूप है, या 1 प्लस x² का रूप है, तो इनके अकॉर्डिंग माने जाते हैं। बस आइए प्रश्नावली पर नज़र डालते हैं। ए पार्ट माना I बराबर 1 अपॉन रूट 9 माइनस 4x² dx। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस x² जैसा रूप रखा है। जब 1 अपॉन 1 माइनस x² जैसा रूप रखा है, 9 कॉमन ले लिए, लेकिन कॉमन लेंगे जब तो बाहर कितना निकल के आएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 4x² अपॉन 9 dx। 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2x अपॉन 3 का होल स्क्वायर dx। अब ये आया तो इसे तो मानना ही है। बताइए इक्वेशन नंबर 1, लेट 2x अपॉन 3 बराबर t, 2 dx बराबर 3 dt, dx बराबर 3/2 dt, 3/2 dt। तो I बराबर बनेगा क्या 1/3 1 अपॉन रूट 1 माइनस t², 3/2 dt। 3 तो कट जाएंगे। I बराबर 1/2 बाहर आ गए, और ये सूत्र रहा साइन इनवर्स t प्लस c का। I बराबर 1/2 साइन इनवर्स, और माना है आपने क्या 2x अपॉन 3 प्लस c आंसर। अभी इसका सेकंड मेथड हम और बता दें आपको, अभी बता दें, चलिए अभी बता देता हूँ। सेकंड मेथड इसका एक और है, वो क्या है 1 अपॉन रूट 9 माइनस, पहले सूत्र लिखता हूँ, सूत्र जैसे a² माइनस x² dx, तो ये क्या होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक, अगर ऐसा बनेगा तो I बराबर आपने देखा 1 अपॉन रूट 9 माइनस 4x² dx लिखा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर dx, माना 2x बराबर t, dx बराबर dt/2। तो क्या आएगा 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस t² dt/2, 1/2 आगे आ गए, और ये सूत्र रखा है साइन इनवर्स t/3 का प्लस c। तो 1/2
साइन इनवर्स टी एक्स का मान 2x, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। दो हमने मेथड आपको करा दिए, एक तो ये यहाँ पर 1 होना चाहिए, उसके अनुसार कॉमन लिया तब सूत्र बना, कोष्टक मिल गया, सूत्र बन गया। दूसरा मेथड ये, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसी तरीके से तैयार होता है तो ये x की जगह 2x रखा है, मानना पड़ेगा 2x बराबर t, उसके बाद उसे सॉल्व किया गया। बी पार्ट, i बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। तो वही स्थिति फिर से अपनानी है आपको, यही है क्वेश्चन, तो ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 बनाना है, क्या होता है सूत्र, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक लिखा है ना? हाँ ठीक ही लिखा है, गलत कैसे हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 होना चाहिए, 1 होने के लिए 4 कॉमन बाहर निकलेंगे 2, और जब बाहर 2 निकलेंगे तो उसे क्या लिखेंगे, x/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक समझ आया होगा आपके, x/2 बराबर क्या मानेंगे, सेक थीटा, dx बराबर 2, और सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। आई बराबर 1/2 1 रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और dx का मान 2 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। आई बराबर 1/2 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आ गए, क्या मिला, टेन थीटा रह गया, केवल टेन थीटा रह गया, केवल इतना रह गया, 2 से 2 कट गए, 10 से 10 वही कट गया। आई बराबर इंटीग्रेशन कितना, केवल सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का समाकलन ही होता है कितना, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, मान रखना होगा। जब मान रखना होगा तो लॉग सेक थीटा की जगह तो डायरेक्ट रख सकते हैं 1/2, और रूट टेन थीटा का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या x/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी, ऐसा ही छोड़ दीजिए और आंसर। ठीक है, ऐसे ही ये तो सिंपल रखा है, यहाँ 1 बनाएंगे, ये सेक इनवर्स एक्स का सूत्र है, यहाँ 25 कॉमन लेंगे, 5 बाहर आएगा, ये भी आप कर सकते हैं। चलिए लास्ट में कर देता हूँ एक बार, आपको डाउट ना हो। डायरेक्ट सूत्र भी बना सकते हैं, जैसा कि अभी बताया था, डायरेक्ट सूत्र भी बना सकते हैं आप। डी पार्ट को और करवा रहा हूँ, आई बराबर 1/रूट 25 माइनस 36 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या 25 कॉमन लेना पड़ेगा, 5 आ गया बाहर, बाहर जब 5 आया, 1 माइनस 36/25 एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/5 1/रूट 1 माइनस 6/5 एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, 1/5 इसे माना, क्या माना, 6/5 एक्स इक्वल टू टी, डी एक्स बराबर 5/6 उलट जाएंगे, समझ लिया करो, समझते ही नहीं हो, इधर उधर ध्यान देते हो। 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका मान कितना, 5/6 डी टी, 5 5 तो कट गए, 1/6 आगे आ गया, और इंटीग्रेशन 1/रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, किसका है सूत्र, ये जल्दी से बताओ, साइन इनवर्स टी प्लस सी का। तो 1/6 साइन इनवर्स टी का मान है 6/5 एक्स प्लस सी, दैट इज योर आंसर। प्रश्नावली के शेष बचे हुए प्रश्न फिर से लेकर उपस्थित होंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।